रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल्स। सो शेल एंड सब शेल्स के अंदर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। शेल्स क्या होता है एंड सब शेल्स क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। शेल्स देखें, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द शेल्स। शेल्स देखें, ये देख क्या होता है कि ये पी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है ना, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट शेल है इसमें वो 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट है एक, इसको हम सिर्फ शेल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या दूसरा जिसमें 8 होते हैं। सो इसके बाद आएगा तीसरा चौथा, जो तीसरे चौथे बाकी सारे आते रहेंगे उनको हम कहेंगे सब शेल्स, ठीक है। एक कहलाएगा शेल, बाकी सब मिलकर कहलाएंगे सब शेल्स, ओके। आगे कहता है द शेल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2n² वे एंड इज द नंबर ऑफ शेल्स। अब 2n² मतलब क्या है कि अगर हम लोग 2 1 एन की जगह 1 पुट करें तो 2 आंसर आएगा, यानी कि एस के अंदर 1s² साथ में 2, ठीक है। सो शेल्स के अंदर शेल्स का जो फार्मूला है इसको शेल्स को आइडेंटिफाई करने का 2n² है, एंड सब शेल्स को करने का है 2l + 1 गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय सब शेल। अब इसका थर्ड डिफरेंस है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन k l m n शेल्स आर। अब शेल्स में क्या होता है कि l n m एंड n शेल्स के अंदर 2 8 18 और 32 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट शेल में 2 पाए जाते हैं, सेकंड शेल में 8 पाए जाते हैं। इसको हम k l m n शेल्स का नाम देते हैं। एंड सब शेल्स में क्या होता है द s p n t f सब शेल्स ईच हैव अ कैपेसिटी ऑफ 2 6 8। सब शेल्स में क्या होता है कि S P T एंड F होता है, यानी कि 2 6 एंड 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि देखें 1s² 2s² 2p6, ये 2 6 एंड आगे 10 14 डी के केस में 10 होते हैं, F के केस में 14 होते हैं। सो ये जो पावर है ये आती है सब शेल्स के अंदर आती है। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रिकली ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, कोई चार्ज क्यों नहीं होता है, वो न्यूट्रल क्यों होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज एटम्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज are equal in an atom, therefore the opposite charges are balanced and thus there is no net charge on the atom. Moreover, neutrons present in the atom have no charge, hence an atom is electrically neutral. एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। एन शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। ये सब शेल्स होते हैं ना, ये इतने सारे, ठीक है। ये कितने होते हैं एन शेल के अंदर। एन शेल मीन्स फोर्थ शेल, एन शेल का मतलब है फोर्थ शेल, 1 2 यानी कि फोर्थ शेल, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड 4, ये न्यूक्लियस 1 2 3, इसके आगे एक और बनेगा 4, ठीक है। सो एन शेल का मतलब है कि फोर्थ शेल, इन द फोर्थ शेल n इज इक्वल टू 4 वी हैव, n का मतलब है कि ये देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, अब ये फोर्थ शेल आ गया, ठीक है। सो वी हैव द 4s सब शेल एंड फोर्थ जो हमारे पास आएगा शेल, उसमें 4s होगा, 4p देन 4d एंड 4f। सो ओके, फॉर्म में कहा जा रहा है कि notation of subshells and of M shells. The notation for subshells of M shell is given by a combination of the shell and the subshell type S, P, D, F, etc. ठीक है। सो जब हमारे पास subshells of M shell, सबशेल ऑफ एम शेल के अंदर S, P, D एंड F सबशेल्स इन एम शेल में होते हैं, ठीक है। S, P, D एंड F जो है वो एम शेल के सबशेल्स में आते हैं। नंबर 5 में देखें, लिस्ट द सबशेल्स ऑफ एम शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे एम शेल का ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल लिखना है। सबशेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन 4s लेस देन 3d। 1 का सबसे लो एनर्जी होता है, उसके बाद 2 का, उसके बाद 2p का। सो सबसे कम जो एनर्जी लेवल है वो 1s का है, सबसे ज़्यादा 3d, इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना मालूम है एक एटम के, तो क्या हम लोग उसका एटम
किस कौन सा आइटम है वो, पोटेशियम है या फिर कोई भी आइटम है वो कौन सा है। अगर हमें न्यूट्रॉन्स, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ना मालूम हो तो हम जान सकते हैं कौन सा आइटम है। यस, यू कैन आइडेंटिफाई एन आइटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय डिटरमाइनिंग इट्स atomic number, which is the number of protons in it. The atomic number uniquely identifies an element. देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि यस, हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कि कौन सा एटम है। अगर हमें न्यूट्रॉन्स ना मालूम हो, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें मालूम हो, यानी कि विदाउट नोइंग नंबर ऑफ एटम डिटरमाइनिंग इट्स एटॉमिक मास, अगर हमें उसका एटॉमिक मास पता है तो उसके एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के ज़रिए से कि ये एटम कौन सा है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास सोडियम है Na, ठीक है, अगर हम इसका जो एटॉमिक नंबर है 23 है, सो हम ये पता चल जाएगा हमें कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें 23 ही होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग एक एटम को जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाट मिस्टेक हैव बीन मेड इन ईच एंड राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारे पास ये गिवन है, ये फोर्थ इन्होंने यूँ ही लिखा हुआ है, ये एक ही क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनकरेक्ट है यानी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा है एक्सप्लेन करें कि इसमें मिस्टेक क्या है और इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ये फर्स्ट है एक्स वाई एंड जेड। अब देखते हैं, देखें 1s2 2s2 2p4 3p²। यहाँ पे 2p4 के अंदर 2p4 कम्प्लीटली फिल नहीं है, p के अंदर 6 एटम्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो 2p6 6 नहीं है यहाँ पर, और 3p² यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, सो ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे x में है 1s² 2s² 2p4 3p², ठीक है। द मिस्टेक इज 2p4 2p², सॉरी 2p नहीं है 3p², ठीक है। ये 2p4 एंड 3p² के दरमियान मिस्टेक है विच इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज 2p4 इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड एंड स्टार्ट फिलिंग 3p² विच इज़ रॉन्ग। देखें 2p4 कंप्लीट हुआ ही नहीं है 6 तक, और 3p² उन्होंने स्टार्ट कर दिया फिल करना, सो ये नहीं है राइट, ठीक है। फर्स्ट फेल कम्प्लीटली 2p4 ऑर्बिटल एंड देन 3p। इस तरह से इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s² 2s² एंड 2p6, ठीक है। अब y में देखें 1s² 2s1 2p1, इसमें भी बिल्कुल यही केस, इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s² एंड 2s² हो जाएगी, ठीक है। अब z में देखें 1s² 2s² 2p5 एंड 3s1। अब 2p5 कम्प्लीटली फिल नहीं है, 3s1 के साथ लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। सो करेक्ट आ जाएगी 1s² 2s² एंड 2p6। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें राइट विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ लोअर इन एनर्जी। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इस A, B एंड C पार्ट्स में कौन सा जो एलिमेंट है 2s 2p एंड दिस, ये लोअर इन एनर्जी में है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखें A 2s 2p, 2s जो है 2s लोअर एनर्जी में आता है या 2p आता है। देखिए 1s² 2s² 2p6, ठीक है। सो 2s जो है लोअर एनर्जी में आता है। यहाँ देखें 2s इज लोअर देन 2p ऑर्बिटल बिकॉज फर्स्ट फेल्ड 2s विच इज़ इन लोअर ऑर्बिटल देन फिल्ड 2p, ठीक है। सो 2s जो है वो लेस लोअर एनर्जी में है क्योंकि 2s को हम पहले फिल करते हैं देन 2p को करते हैं। देन पार्ट बी में देखें 2p एंड 3p, 2p इज़ लोअर एनर्जी देन 3p, ठीक है। सो 2p जो है वो लोअर एनर्जी में आ जाएगा। अब देखिए 3s लो एनर्जी है या 4s, 3s, ठीक है। कैसे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s एंड देन 3p एंड 4s, ठीक है। सो 3s जो है वो लोअर एनर्जी में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ड्रा बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ कहा जा रहा है हमने बोहर्स मॉडल ड्रा करना है जिसके अंदर ये हम इंडिकेट कर रहे हों कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वहाँ पे यानी कि वाजिया हो रहे हों। फर्स्ट पोटेशियम हमने ड्रा करना है, देन सिलिकॉन, देन आर्गॉन, ठीक है। सो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एक मॉडल ड्रा होता है, यानी कि जो डायग्राम होती है ये वाली, ठीक है, ये ड्रा होती है एटॉमिक नंबर की बेस पर। डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा होगी। बोहर्स मॉडल ऑफ पोटेशियम फॉर ए पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 19। अब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास गिवन था 19, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों एक इक्वल होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 20, नंबर एटॉमिक मास को माइनस करेंगे मास नंबर से तो 20, तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, देन
फर्स्ट ऑर्बिटल में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिटल में 8, अगले ऑर्बिटल में 8, देन पोटेशियम के जो लास्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बी में बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम ड्रा करनी है। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, ये है मास नंबर 28। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नंबर ऑफ 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 14। सो एटॉमिक नंबर की बेस पर ये डायग्राम बनती है। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, देन अगले ऑर्बिटल में 8, 9, 10, 11, 12 एंड 12। ये हो गया, ये 8 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो ये 14 जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें कम्प्लीटली फिल्ड हो गए हैं। सी में देखें, आर्गन का हमने बनाना है। एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 39 है, प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 21। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये कम्प्लीटली फिल्ड हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया। नंबर 9 में देखें, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आर्गन। इन फोर्थ की हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की होगी 1 इस एटॉमिक नंबर्स के बेस पर। ठीक है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर एंड 3p स्क्वायर। देखें, हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर 14 के ऊपर। ठीक है, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी भी इस तरह से होगी, इसकी भी एंड इसकी भी। ठीक है, नंबर 12 में कहा जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। एलिमेंट है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 23 है एंड जो हमारा उसका मास नंबर है वो है 56। अब हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव। अब ये एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रखता है। देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पर। जितना एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 23 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 23 होंगे। ठीक है, अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस एलिमेंट हैव। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक मास को हम माइनस कर देंगे मास नंबर से, तो इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 23 माइनस 56 इज इक्वल टू 33। नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है द एटॉमिक सैम्पल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज एल्यूमिनियम 2713। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। अब ये हमारे पास सैम्पल है एल्यूमिनियम का 27 एंड 13, ये इसका मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। कह रहे हैं अब इस सैम्पल से क्या इन्फॉर्मेशन लेते हो। द एटॉमिक नंबर इज़ 13, हम इससे ये लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 13 है in the periodic table. This means there is 13 electrons and 13 protons in its electronic shell when in the neutral state. It has 27 mass number. It's okay. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो नई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की है वो भी कर लें। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।